सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनम शिरसा बहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर। प्रभु अपार करुणा में है। अनेक जन्म हो गए इनके चरणों से विमुख हुए, आज तक इन्हीं की खोज में हम भटक रहे हैं। इन्हीं की ओर बढ़ने के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए हमारा हृदय विकल है, पर दिशा ठीक न होने के कारण हम नहीं समझ पा रहे। बहुत बार अवसर प्राप्त होने पर चूक हो गई। मनुष्य देह मिली पर भोगों में उसे लगा दिया, सत्संग नहीं किया, इसी कारण से प्रभु को पा नहीं पाए। अब इस भूल का सुधार कर लें। जो अब तक हुआ सब प्रभु क्षमा करके अपने चरणों में स्वीकार कर लेंगे। जैसे बने इनके चरणों का आश्रय लेके बस नाम की रटन लगा दें। प्रभु प्राप्त है, अनुभव में आ जाएंगे। वह निरंतर है, साथ है। अब तक प्रभु से विमुख रहे, यद्यपि प्रभु सदैव हमारे साथ हैं, कभी एक क्षण भी दूर नहीं, लेकिन बिना नाम के, बिना संतों के संग के हम उन्हें पकड़ नहीं पाए।
उनसे दूर ही रहे, हृदय में ही विराजमान होते हुए भी उनसे विमुख होते रहे। अब अवसर हो गया है, कानों में सुंदर चर्चा सुनने को मिल रही है, उनके नाम का, उनकी शरणागति का यश सुनने को मिल रहा है। बस नाम को पकड़ लें। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, श्री जानकी जी के लिए कह रहे हैं, श्री राधा बाबा अद्भुत अवस्था का वर्णन कर रहे हैं उनका, श्री गोस्वामी जी महाराज। नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अब तक जिन प्रभु से विमुख रहे, अब अवसर मिल गया है, फिर से ऐसी करुणा हो गई प्रभु की, मनुष्य देह मिला, संतों का संग मिला और भजन करने की वृत्ति संग में प्राप्त हो गई। अब चूके ना, जो प्रभु अनुभव में नहीं आ पाए, हृदय में रहते हुए सर्व जगह विराजमान है, अनुभव में नहीं हुए, उनको पाने का, उन्हें अनुभव करने का उपाय बता रहे हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपार। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। रात दिन नाम का पहरा लगा हुआ है, जानकी जी के लिए कह रहे हैं। ये विरह अवस्था का वर्णन है, जब लंका में श्री जानकी जी प्रभु के वियोग में विराजमान है। रात दिन नाम का पहरा लगा हुआ है, ध्यान के किवाड़ बंद हैं, प्रभु के चरणों का ध्यान है, ये कपाट लगे हुए हैं और अपने ही चरणों में नेत्र लगाए हुए हैं, ऐसे बांधे हुए, किसी और नहीं, बस नेत्र नीचे किए हुए। मान लीजिए इसका स्वरूप कि ताला बंद है, इसका नेत्र चरणों में लगाए अर्थात ताला बंद कर दिया, इसलिए श्री जानकी जी के प्राण नहीं निकल रहे। इसी प्रकार श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्री प्रभु के विरह में श्री जानकी जी की वास्तविक अवस्था ये है, श्री भगवान अपनी शक्ति द्वारा यह आदर्श स्थापित करवा रहे हैं कि हमसे बिछड़े हुए यही दशा होनी चाहिए मेरे भक्त की। प्रभु से बिछड़े हुए ही तो हैं, उनको पा तो नहीं पाए ना अभी तक। अब तुम्हारी दशा कैसी होनी चाहिए तुम्हें मेरी प्राप्ति करने के लिए? विकलता। वह उदाहरण दे रहे हैं श्री जानकी जी का कि ऐसी अवस्था यदि भक्त की होगी तो मैं दूर नहीं हूं। ऐसा अवसर आता है कि यदि एक निश्चित समय हो गया था, इतने समय में यदि प्रभु नहीं पधारे तो प्राण छूट जाएंगे। यदि नाम का पहरा छूट जाता या प्रभु का ध्यान बंद हो जाता तो प्राण निकल जाते। केवल वो आएंगे, इस इंतजार में विराजी हुई हैं कि प्रभु निश्चित मुझे स्वीकार करेंगे। बाबा कह रहे हैं आप भी प्रभु से बिछड़े हुए हैं, हम नहीं समझ पा रहे, पर निश्चित हमारे जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु है। हमारा विश्राम स्थल प्रभु के चरण है। प्रभु से बिछड़े हुए, अतः आप भी इस दशा को प्राप्त करने की सुंदरतम अभिलाषा को लेकर नाम का पहरा लगा दीजिए। प्रभु को प्राप्त करने की हृदय में अभिलाषा जागृत करके रात दिन नाम का पहरा लगा दो। जो प्रभु बिछड़े हुए हैं, होते हुए भी अंदर ही तो हैं। सर्वस्व चाम हृदय सन्नविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम चाम। मैं ही हृदय में विराजमान हूं, लेकिन अनुभव नहीं है ना। अब उनको पाने का तरीका, उन्हीं का नाम रात दिन बस पहरा लगा दो। कंजूस के धन की तरह वाणी का संयम कीजिए। अनावश्यक बिल्कुल मत बोलिए। काम के लिए बोलते समय भी यह ध्यान रहे कि कम से कम बोलकर काम चलाया जाए। बोलना सेवा है तो बोलना पड़ेगा ही। यदि एकांत हैं, बिल्कुल मौनी हैं, तब भी मधुकर आदि जाए तो राधे श्याम तो कहते ही हैं। ले बस उचित जितनी आवश्यकता है बोल के रात दिन नाम का वाणी से उच्चारण कीजिए। तो शेष समय बाबा कह रहे हैं कि यदि अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे आपकी सेवा है उतना आप
बोलें, बाकी समय मौन रहकर निरंतर नाम रटन करें मशीन की तरह। बाबा इस बात पे बहुत जोर देते हैं। बाबा आगे की बात कहते हैं कि ध्यान आदि का लगना वह है, लेकिन प्रथम सोपान जीव व्यास से मशीन की तरह नाम रटन करो, एक क्षण छूटे ना। राधा 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 ऐसे ही करो, तुम पहले लगो, वह चित्त को जहां घसीटेगा वो आने लगेगी बात कि बस ध्यान युक्त चिंतन युक्त होना चाहिए। लेकिन पहले बाबा की बहुत इस बात पे जोर है, बहुत जगह बाबा ने कहा है कि मशीन के द्वारा, जीव व्यास से मशीन के द्वारा नाम रटन करो। ध्यान लगे ना लगे, आनंद मिले ना मिले, बस आप नाम का पहरा लगा दो। आप अध्यापक हैं, आप विद्यालय जाइए, बाबा बता रहे, कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखिए कि जिस समय चुप रहने का अवसर हो उस समय नाम लेने लगे। ऐसा तो नहीं है कि हर समय ही बोलना पड़ता हो। एक संत अपने जीवन की बात बता रहे थे। छोटे थे तो कृपा से संग मिला और उनके हृदय में नाम रटन की लालसा जागृत हो गई। बस निरंतर नाम, हर समय स्कूल भी जाते, जो भी करते, बस नाम रटन करते रहते। एक दिन कक्षा में पढ़ रहे थे तो किसी दूसरे विद्यार्थी के किसी ने पैसे ले लिए और वह देखने लगा तो पास में यही बैठे थे जो संत। उन्होंने कहा कि मेरे पैसे इसने ले लिए हैं। पास में ढूंढा गया सब, पर पूरा उन्हीं के ऊपर आरोप आ गया कि इन्हीं ने पैसे लिए। जो अध्यापक थे वो आए, उन्होंने खड़ा किया, पूछा तुमने पैसे लिए हैं इसके? तो एक बार कहा मैंने नहीं लिए, फिर चुप हो गए। लेकिन वह बार बार पूछने लगे तुमने पैसे लिए हैं? बस मौन हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। 2 बार 3 बार, और फिर छड़ी लेके उनको खूब पीटा, बोले नहीं। अब उनको देखकर एक विद्यार्थी आगे ही था, दूसरी बेंच पर बैठा हुआ, वह देख रहा था। उसके हृदय में जलन शुरू हो गई, वो रहा नहीं, खड़ा हो गया। बोले सर मैंने देखे हैं, पैसे इसने नहीं लिए, अमुक ने लिए हैं। जब उसकी तलाशी ली गई तो पैसे निकल आए उसके पास। कहा अब तो टीचर का हृदय जलने लगा। पूछा कि क्यों आपने मुझे नहीं बताया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पैसे लिए, पर बता तो देते। कहा मैं आपको बताया था कि मैंने पैसे नहीं लिए, पर बार बार आप पूछ रहे हैं तो मेरा नाम छूट जाता, इसलिए मैंने वह आपको बार बार बताना उचित नहीं समझा, एक बार बता दिया। अब आप विश्वास कीजिए तो ठीक, आप ना करो तो ठीक, मेरा नाम छूट गया, ये सब ठीक है। वो जलने लगे और कहा मुझे क्षमा करो, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। उनके संग से उनके हृदय में भी नाम रटन की लालसा जागृत हो गई। देख बस आप कुछ भी करते हैं, नाम रटन करते रहिए। ऐसा तो है नहीं कि हर समय बोलना ही पड़ता हो। वह बाचाल स्थिति है जो व्यर्थ में बोलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं उनकी, फिर भी बोलते रहते हैं। अपना वाणी का संयम करो। ये जितना आप बोलोगे श्वासें नष्ट हो रही हैं, उतनी जल्दी मृत्यु आपकी हो जाएगी, क्योंकि जितना बोलोगे हृदय का बल नष्ट होता है वाणी के द्वारा। जो आप मौन रहिए तो देखो आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगेगी। वह ऊर्जा शक्ति व्यर्थ बोलने से नष्ट होती है। आप मौन रहिए, आपके अंदर एक सहज ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगेगी। आप जो बोलेंगे वो सत्य होने लगेगा, उचित। बाबा कह रहे हैं बस उस समय नाम लीजिए, कैसी भी अवस्था में हो, उचित करने पे कुछ भी, यदि आप करना चाहें तो कुछ भी कठिन नहीं है, और ना करना चाहें तो कुछ भी करो, फिर उसका कोई भी इलाज नहीं है। यदि आपके अंदर लालसा नहीं है, आप नहीं करना चाहते, आप बहुत सारे कि हमसे ऐसा हो जाता है, ऐसा करना पड़ता है, कैसे नाम रटन होगा, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। हमने कृपा से देखा है, वृद्ध जन अवस्था है, कैसी भी अवस्था में भी बस अपने गुरु प्रदत्त नाम को रट रहे हैं। बड़ी बूढ़ी अवस्था में घर में रह रहे हैं, फिर भी नाम रटन कर रहे हैं, माला से नाम ले रहे हैं। प्रातःकाल जैसे 4 बजे ही उठ गए और टहलने के लिए जाते हैं, उस अवस्था में भी नाम। एक दिन किसी ऐसी जैसे शमशान भूमि होती है ना, तो उसके समीप टहल रहे थे, तो वहीं लघु शंका या शौच के लिए गए होंगे, वहीं पवित्र होके कुछ वहाँ
प्रेत आदि का था, क्योंकि ऐसी जगह पर रहता है। वो वहाँ रुकी, थोड़ी देर में उन्हें अनुभव हुआ कि कोई मुझे ऐसे पकड़ के खींच रहा है। एकदम विचार हुआ क्या करें। अंदर से गुरुदेव की याद हुई और गुरु मंत्र का रटन शुरू कर दिया। वृद्धावस्था, हम 70, 75, 80 वर्ष की अवस्था की बता रहे। जो ही रटा से लगा कि अब छोड़ दिया और उठ के चले गए। बहुत, अगर आप करना चाहें तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे भजन करना है। एक क्षण मेरा अब तक जो बीता बीता, बस अब रात दिन भजन करना है। बाबा कह रहे कंजूस के धन के भांति संयम करके आप निरंतर भजन में लग जाओ, तो आपको जो प्रभु बिछुड़ गए हैं अनुभव में आने लगेंगे। आपके हृदय में वे प्रेम स्थिति जागृत हो जाएगी। प्रभु आपसे मिलने के लिए विकल हो जाएंगे। जो अब तक दूर रहे ना, वह विकल हो जाएंगे। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बस कर लिया प्रभु को। एक क्षण जहाँ हनुमान जी नाम लेते हैं, यद्यपि समीप है, संग में नारद जी के लिए, हनुमान जी के लिए ऐसा वर्णन आता है, जो ही वह उच्चारण करते हैं श्री हरि नारायण श्री नारद जी में, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक नाम पे सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे आनंदपुर हनुमान जी जहाँ कीर्तन करते हैं, श्री राम जय जय राम, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। सामने हैं, संग में है, फिर भी प्रत्येक नाम पे प्रकट हो जाते हैं। ऐसी अधीनता, जो प्रभु बिछुड़ गए हैं इस नाम की कृपा से वश में हो जाएंगे। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी के गुरु ही हैं श्री दूधा जी महाराज। उन्हीं की कृपा से उनके हृदय में भक्ति का बीज पड़ा, वह पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, फलित हुआ। अब उनकी अंतिम यात्रा है। 2 अभिलाषाएं प्रकट की उन्होंने कि मेरी 2 अभिलाषा है। तो आज्ञा मांगी श्री बीरमदेव जी ने कि आज्ञा करें, हुक्म कि क्या आपकी अभिलाषा है। तो पहली अभिलाषा कि श्री जयमल जी को वीर वेश में, योद्धा वेश में देखने की, और दूसरा मीरा जी को राज पोशाक में, महारानी स्वरूप में देखने की अभिलाषा। क्योंकि एक बार पूर्व में देखा था, जन्माष्टमी के दिन प्रसंग था ना, जिस दिन श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ उन्हें। जन्माष्टमी के दिन देखा तो पूरा समाज चकित हो गया। ऐसा सौंदर्य स्वरूप भक्त हैं। सच्ची सुंदरता भक्ति में ही है। और महाराज जी कहते हैं कि पाउडर लगाने से सुंदरता नहीं बढ़ती। आप भजन में लग जाओ, संयम नियम पूर्वक रहिए, बिना प्रयास के आपके हृदय मुख पर तेज आ जाएगा। प्रभु का चिंतन हो रहा है ना, प्रभु सर्वेश्वर है। एक अभिलाषा पूर्ण हुई। दूसरी के लिए आज्ञा मांगी। दूसरी क्या अभिलाषा थी कि प्रभु कहा, मृत्यु का समय अब तक जैसी बनी संतों की सेवा करी, प्रभु की कृपा से जैसा भाव बना भगवत स्वरूप मानकर, पर अब अंत समय है, यदि किन्हीं संत का दर्शन हो जाए तो बड़ी मेरी अंतिम अवस्था सुधर जाए। पर हताश हो गए ऐसा कह के, पर ये तो प्रभु की कृपा से ही संभव है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना, तो तुम आए दरस हटि दीना। प्रभु की कृपा से जब द्रवहि दीन दयालु रागा, साधु संगति पाई है। ये साधुओं का संग, भगवान के पास कुछ नहीं रहा। यदि संतों का संग मिल गया, अपने हृदय को दे दिया प्रभु ने, पर अपराध करने के कारण, उनमें मनुष्य बुद्धि रखने के कारण, उनके प्रति हे बुद्धि रखने के कारण, उनमें जाति बुद्धि रखने के कारण, उन्हें साधारण मानने के कारण अपराध करके विमुख हो जाते हैं, लाभ नहीं ले पाते। बड़े बड़े महापुरुषों के समीप रहकर उनकी आज्ञा उल्लंघन करके हम विमुख हो जाते हैं। इसलिए सावधान। साक्षात भगवान को अधीन कराने वाले जन हैं ये। प्रभु को जानते तो नहीं है ना हम, किनकी कृपा से पता चला प्रभु हैं? इन महापुरुषों के द्वारा जब सुना प्रभु हैं। श्रवण सुजस सुनी आए हो, प्रभु की चर्चा इन्हीं के मुख से तो सुनी, जहां सुनी हृदय में लगा प्रभु हैं। अब कैसे प्राप्त होंगे? इनकी कृपा से। इन्होंने बताया ऐसे चलो, प्राप्त हो जाते हैं। और इनके प्रति अपराध कर कर हम भूल जाते हैं। प्रभु अधीन है इनके, ये जिसको चाहे दे दें। कह रहे हैं कि यदि अब तो ये प्रभु के हाथ में, तो बीरम देव जी ने कुछ घुड़सवारों को तुरंत भेज दिया पुष्कर की ओर। वह गए। संध्या का समय बीता।
प्रातःकाल हुआ, फिर से मीरा जी ने पास में आकर बैठी, कहा पद सुनाओ। मीरा जी ने पद सुनाया। अंतिम अवस्था है ना, तो वैसे ही पद है। भवसागर अति जोर, कहिए विषम ऊंडी धार। राम नाम का बांध बेड़ा, उतर पर ले पार। ये भवसागर अति भयानक है। इसकी धार काटना आसान नहीं है, ऐसे ही इसको नहीं काट सकते। बिना महापुरुषों के आश्रित हुए प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनके नाम रूपी बांध पर चल जाओ। नाम, राम नाम का बांध, बेड़ा, उसकी बांध पर, बांध पुल को ही तो कहते हैं, नाव पुल एक ही बात है। श्री रामानंदाचार्य भगवान के लिए आता है कि कलयुग में नाम का पुल बनाकर इस भवसागर से पार करने के लिए प्रकट हो गए। बांध बेड़ा उतर पर ले पार। बिना प्रयास के इस पुल से आप यहाँ से परली पार उतर जाओ, कोई भय कुछ नहीं, बिना प्रयास के। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, सुरत पासा सार। या दुनिया में रची बाजी, जीत भावे हार। ज्ञान रूपी चौसर बिछाकर अनेकों मंडी चौहटे, सुरत पासा सार, ऐसे पासों को खेलने के लिए केवल आश्रित हो जाओ, संतों का संग कर लो। वह सिखा देंगे कैसे ये ज्ञान रूपी चौसर को खेला जाता है। बिना प्रभु के आश्रित हुए नहीं, बिना चाहे नहीं, बिना प्रभु के जनों के आश्रित हुए आप नहीं कर सकते। इस दुनिया में ये जो बाजी फैलाई है, माया के द्वारा चौसर फैला है ना, इसको पार करने का बस एक ही तरीका है। यहाँ हार जाओ तो प्रभु की तरफ जीत जाओगे। जो यहाँ जीत के चलता है वह हार जाता है उधर। यहाँ हार जाओ, हर तरह से दीन होकर, बस सबसे दीन होकर निकल चलो इस मार्ग से। बस साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार। दास मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार। साधु जन, संत जन, महंत जन, ज्ञानी जन यही बार बार पुकार कर कह रहे हैं, सावधान हो जाओ। जीवन के केवल 4 दिन है, आप व्यर्थ में मत खो, सावधान हो जाओ, जीवना दिन चार। मीरा जी ने पद सुनाया, पद पूर्ण हुआ। बाहर दरवाजे पर आकर निवेदन किया एक सेवक ने कि महाराज कोई साधु पधारे हैं। जो ही ये बात श्री दूधा जी ने सुनी कि साधु पधारे हैं, उनका हृदय फिर से चैतन्यता आ गई और आंखें खोल के बैठ गए। कहा हमें बिठाओ, तो बीरम देव जी ने आदि पुत्रों ने उनको उठाकर बिठाया। इतनी देर में कह ही रहे थे कि अंदर लेके आओ, तो वह संत खुद ही आ गए। राधे श्याम ऐसा सामने खड़े होकर कहा। तो मीरा जी ऐसे खड़ी, तत्काल प्रणाम किया। सुंदर स्वरूप संत का वेश, तिलक लगाए, सुंदर केश हैं, गले में कंठी है, हाथ में माला है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, दिव्य वैष्णव स्वरूप देखकर मीरा जी ने प्रणाम किया। श्री दूधा जी ने भी कहा कि मुझे भी प्रणाम कराओ। तो जिस पलंग पे लेटे हुए थे, बैठे थे, उसी पर ऐसे मस्तक रख दिया। संत आए और कहा बड़ी कृपा करी, आपको संत दर्शन। मीरा जी कह रही हैं प्रभु की देखो बड़ी कृपा हुई, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बाबू साहब, प्रभु ने कैसी कृपा करी, भेज दिए संत को। मीरा जी को संत देख रहे हैं, अलौकिक विभूति है, बस गंभीर नेत्र, अद्भुत भक्ति संपन्न। दूधा जी ने कहा कि महाराज कहाँ से पधारना हुआ है आपका, कैसे कहाँ से कृपा करके आ रहे हैं। कहा दक्षिण से आ रहा हूँ, नाम है चैतन्य दास। कुछ समय पहले गौड़ देश के एक प्रेमी सन्यासी, प्रेमी और सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे थे। चराचर को प्रेम प्रदान करने के लिए विचरण करते, पावत ही तिनको दरस
उपजय भजनानंद, बिनु ही श्रम छुट जाए सब, जे माया के फंद। ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव की वर्णन श्री दुर्गादास जी करते हैं। उनका संग हुआ, उन्होंने कृपा करी, उनकी दास पर कृपा हुई और मुझे वृंदावन वास की आज्ञा मिली। तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन जा रहा हूँ। मीरा जी ने जो ही सुना, श्री कृष्ण चैतन्य, बस विचार करने लगी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमी होकर भी, सन्यासी होकर भी प्रेमी, अंदर ही सोच रही। फिर पूछने लगी कि महाराज, श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है? फिर तो उनका उत्तर दे रहे हैं कि यों तो बड़े बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित कर दिया, प्रकाशानंद जी आदि बड़े बड़े महापुरुष, परंतु उनका सिद्धांत है, सब शास्त्रों का सार है भगवत प्रेम और सब साधनों का सार है भगवान नाम। नाम सर्वोपरि है, इससे बड़े कुछ नहीं, नाम, बस नाम। कह रहे हैं सब साधनों का सार है भगवान नाम, त्याग ही सुख का मूल है, तप्त कांचन गौरवर्ण सुंदर सुकुमार देह। महाप्रभु चैतन्य देव की ब्रज रस में छके श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण ही हो। वे जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखते, हरि को भजे सो हरि को होय। जो प्रभु का भजन करने वाले हैं वो केवल प्रभु के हैं, प्रभु के हो जाते हैं, इसमें दूसरा कोई वर्ण नहीं। मानते हुए हरि को भजे सो हरि को होय, ऐसा विचार रखकर सर्वत्र घूम घूम कर हरि नामामृत पान कराते हैं। अपने हृदय के अनुराग का द्वार खोलकर सबको मुक्त रूप से प्रेम दान करते हैं, जो मिला। महाप्रभु चैतन्य देव समुद्र में प्रेम अवस्था ऐसी लगा कि प्रभु बुला रहे हैं, कूद गए। अब बाहरी दशा शून्य है बिल्कुल। किसी मछुआरे ने आकर ऐसे जैसे मछली को पकड़ते हैं तो उनको भी पकड़ा, उसमें फंस गया तो उन्होंने सोचा कि कोई बड़ी मछली फंस गई आज। जाल खोला, निकालने के लिए जैसे ही स्पर्श किया तो रोने लगा। अब हृदय विकल, अब श्री कृष्ण निकलना शुरू हो गया मुख से। अब सोचा कि कोई मेरे ऊपर भूत चढ़ गया अंदर। यहां दिया नहीं उसको प्रेम, केवल स्पर्श हुआ। ये ऐसी महिमा महाप्रभु की। प्रेमदान करते, इतना बोलते बोलते जब अपने गुरुदेव की, गुरु है ना, उनकी महिमा का वर्णन करे थे, उनके स्वरूप का वर्णन करते थे, उनका गला भराया और रोने लगे। मीरा जी के भी नेत्रों से अश्रु बह चले। श्री दूधा जी बस नेत्र बंद करके सुन रहे हैं। फिर कहा, दक्षिण से चलकर मैं पंढरपुर आया, वहाँ श्री केशवानंद नाम के ज्ञानी महात्मा मिले। जब केशवानंद जी का नाम सुना दूधा जी ने तो एकदम आँख खोली। कहा कि गोरे से लंबे वृद्ध महात्मा, हर समय मंद मुस्कुराते हुए कृपा बरसाते रहते हैं। हाँ ऐसा। उन्होंने कहा जी ऐसे ही। वे मीरा के जन्म से पूर्व पधारे थे, उन्हीं के आशीर्वाद का फल है मीरा। श्री दूधा जी ने कही, उन्हीं के आशीर्वाद से मीरा जी का जन्म हुआ है। उन्हें जब मेरे संत ने कहा कि जब केशवानंद जी को मेरे वृंदावन जाने की बात पता हुई तो एक माला देते हुए, अपनी एक माला देते हुए कहा कि है तुम पुष्कर होते हुए मैरते जाना, वहाँ के राजा दूधा राठौर को यह माला देकर कहना कि इसे अपनी पोत्री को दे दें, मीरा जी के लिए दे दें। सब प्रभु का विधान होता है, तैयार है, कहाँ कैसे आपको बस आश्रय होके पूर्ण भरोसा प्रभु कर लो। किससे मिलाना है, क्या कराना है, सब उनका विधान है। चिंता आदि सब हटा, केवल प्रभु के भरोसे। कब क्या कराना है सब जानते हैं प्रभु, उन्हीं के हाथ में है। बस अपना ये हट जाए, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जैसे राज चाहे वैसे रखो। तो ये देखो, ना इसमें उनकी कोई चाह, ना कोई मांग करी, पर बिना प्रयास के प्रभु प्रेरणा करके उन्हें दिलवा रहे, अपनी माला दे रहे हैं। अपनी पौत्री को दे दें, मैंने थोड़े ही दिनों में समाधि लेने का निश्चय किया है। श्री केशवानंद जी महाराज। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और प्रभु ने कृपा करके ठीक समय पर मुझे यहाँ पहुँचा दिया।
अपनी झोली से माला निकाली और ऐसे दूधा जी की ओर बढ़ाई। दूधा जी ने मीरा जी को संकेत किया कि माला लो। श्रद्धापूर्वक ऐसे दोनों अंजुलि फैलाकर माला ली, मस्तक पर चढ़ाई और गले में पहन ली। दूधा जी ने कहा, आपके रूप में आज भगवान पधारे हैं महाराज। यों तो सदा ही संतों का संतों को भगवत स्वरूप समझकर जैसी बन पड़ी सेवा की है, किंतु आज महाप्रयाण के समय आपने पधार कर मेरा मरण भी सुधार दिया। नेत्र बंद हो गए, अश्रु बहने लगे प्रभु की कृपा को याद कर कर। मीरा जी से कहा, बहुत संत को प्रणाम करो, इनकी अहेतु की कृपा हुई है। फिर से मीरा जी ने प्रणाम किया, कहा, चार भुजानाथ सबके ऊपर छत्र छाया बनाए रखें और कर्तव्य अपने जो पुत्र हैं उनको आज्ञा कर रहे हैं, बस अपने कर्तव्य को स्मरण रखो। इतना कहकर मौन हो गए। फिर कहा कि संत को भोजन आदि करा दीजिए, जैसी आज्ञा। तो बस संतों ने थोड़ा सा दूध और फल लिए, उसके बाद कुछ नहीं। मीरा जी से कहा, एक पद सुनाओ। संत बैठे हुए हैं, उपदेश आदि हुए, दूधा जी विराजे हुए हैं और वहीं उन्होंने पद गायन किया। पद पूरा हुआ, मधुर संगीत भाव में पद श्रवण करके श्री चैतन्य दास जी महाराज अपने को रोक नहीं पाए। कहा, धन्य है मीरा, आज तुम्हारे दर्शन करके मेरे नेत्र धन्य हो गए। अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, चराचर को मोहित करने वाला मधुर कंठ, ऐसा अद्भुत ये प्रेम से छके हुए नेत्र। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ब्रज गोपिका ही आपके रूप में प्रकट हुई है, ऐसा सीधा मीरा जी से कह रहे हैं। बेजन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीग कर आनंद लूटेंगे। राजन, धन्य हैं आप और आपका यह परिवार, जो ऐसा अद्भुत नारी रत्न प्रकट हुआ है। मीरा जी ऐसे नेत्र और सर अपना झुकाए हुए हैं, असहनीय प्रशंसा। बस संत बोल रहे हैं इसलिए मस्तक झुकाए हुए हैं और बस इतना कहा, कुछ भी अपने से नहीं होता भगवान, सब प्रभु जैसे रखना चाहते हैं वैसे ही होता है, अपना कहीं कुछ नहीं है। दूधा जी ने कहा कि महाराज कृपा करें, तो कहा, अब बस मुझे पधारना है, अब यहाँ से मैं चलता हूँ। और इतना कहकर वह वहाँ से चल दिए। संध्या में मीरा जी ने गिरधर गोपाल की आरती करी, ठाकुर जी को प्रसाद आदि भोग लगाया, आरती हुई और फिर आकर बैठ गए। इसी बीच में उनकी माता जी और परिवार की अन्य स्त्रियां भी आ गईं, पुरोहित जी को साथ लेकर उनसे दूधा जी का हाल पूछने के लिए कि कैसी हैं। पूरा रनिवास के सब आके जुड़ गए। तो मीरा जी ने कहा, बहुत कुछ तो ठीक नहीं है, पर बस अब बुढ़ापा देह का सबसे बड़ा रोग है, भाबा हुकुम। अब बाबू सा का देह जर्जर हो गया है, यह गली हुई देह छूट जाने में ही उनका लाभ है, ऐसा मीरा जी ने कहा। अब बाबू सा की देह जर्जर हो गई है, यह छूट जाए तो ही अच्छा है। हम तो अपने स्वार्थ को रोते हैं, जब तक हमारे काम आए ये रहते हैं तो हमारे सब व्यवस्था अच्छी चलती है, और ये चले जाएंगे तो अब कैसे होगा। हम तो बस अपने स्वार्थ को रोते हैं, उनके रहने से हमें उत्तरदायित्व का बोझ नहीं महसूस होता। जो बड़े जन होते हैं, अंदर से जो रनिवास की स्त्रियां थी उन्होंने विचार किया, कैसी है ये लड़की, बड़ी सरलता से कह दिया अपने प्रिय बाबू साहब के लिए कि इनका मरण उनकी कामना कर रही कि मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये कह क्या रही हैं, वो सीधी कह रही हैं कि प्रभु की कृपा से अब शरीर काम का नहीं रहा, अब इसका मूल स्वरूप है प्रभु की प्राप्ति हो जाना, बस वह हो गई, अब इसका कोई महत्व नहीं है। वह इस बात को ना समझ कह रही हैं कि उसके मरने की कामना कर रही है। अब बस ऐसा कह कि वो चली गई सब। मीरा जी फिर से दूधा जी के पास आकर बैठ गई। वह रनिवास की स्त्रियां चली गई, वहाँ श्री दूधा जी के पास मीरा जी आ गई। दूधा जी आंख बंद करके लेटे हुए हैं।
बिल्कुल शांत। संध्या का समय है। मीरा जी ने अब खुद कहा मैं पद गाऊं कि हाँ गाओ, संकेत दे दिया। अब बोलना भी बंद हो रहा है। मैं तो शरण पड़ी रे रामा, जूं जाने त्यों तार। 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी आयो, मन नहीं मानी हार। या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण मुरार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। अनेक जन्मों से भटक रहे, अनेकों तीर्थ किए, योनियों में भटके, पर अब तक शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। अब अपना इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु हे मुरारी, सुन लीजिए मेरी विनय। अब इस जम के फंदे को काटो। बस इतना हुआ। मीरा श्री दूधा जी की चेतना लुप्त होने लगी। धीरे धीरे नेत्र अध खुले। मीरा जी ने अपनी सखियों को और दासियों को बुला लिया, कीर्तन करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय, दूधा जी की वाणी में थोड़ी सी चैतन्यता जागृत हुई, बोलने की शक्ति आई। तो पुरोहित जी ने गंगाजल और चरणामृत मुख में डाला। गंगाजल प्रभु का और तुलसी दल मुख में दिया। थोड़ा सा स्वर निकलने लगा। कितना सुंदर भजन हो रहा है, ऐसा दूधा जी अंतिम समय में कह रहे। फूल बरस रहे हैं, प्रभु पधार रहे हैं। देख रहे हैं अंतिम समय में कि प्रभु लेने आ रहे हैं। जय जय चार भुजानाथ की, जय जय गिरधर गोपाल की, ऐसा कहते हुए शरीर छोड़ दिया। प्रभु आकर ले गए। जीवन भर कर्तव्य का पालन किया, भक्ति में लगे रहे। अंतिम परिणाम ये, संतों की सेवा करी, अपने धर्म में स्थित रहे और अंत में स्वयं प्रभु लेकर पधारे। सन्यासी नहीं हुए, घरवार नहीं छोड़ा, जहाँ रहे वहीं रहकर इस ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त कर ली। प्रभु के पद को पा लिया, गोलोक पधार गए। मीरा जी के भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले, मेड़ता राज्य के संस्थापक, मेड़तिया शाखा के पूर्वज, परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूधा जी 75 वर्ष की आयु में भवसागर छोड़कर गोलोक पधारे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।